बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मैं किचन में खड़ी अपने देवर के कहने पर चाय बना रही थी और साथ साथ बुड़बुड़ाती जा रही कि मेरी नंद किचन में दाखिल हुई और कहने लगी कि अच्छा हुआ तुम चाय बना रही हो, मैं अभी तुम्हें यही कहने आ रही थी कि हम सब चाय के इंतजार में बैठे हैं, साथ ही नगेट्स भी तल लेना। मैंने मुंह बसोर कर हाँ में जवाब दिया कि खुद तो लाउंज में बैठकर नई दुल्हन के साथ खुशगपियों में मसरूफ है और मुझे यहाँ कामों के लिए छोड़ रखा है। इतने में मेरी बेटी की रोने की आवाज आई। मैंने उसके मुंह में फीडर ठोंसा और फिर से अपने काम में मसरूफ हो गई। आज मेरे देवर की शादी को पूरा महीना गुजर गया, लेकिन मजाल है जो उसके बेगम के हाथों की मेहंदी उतरी हो या भूल से भी उसने किसी काम को हाथ लगाया हो। बस अपने कमरे में रहकर ही ऑर्डर देती रहती है और मुझे उसकी तामील के लिए कहा जाता है। मैं चाय लेकर लॉन्च में दाखिल हुई तो नया शादीशुदा जोड़ा यानी कि मेरा देवर नुमान और उसकी नई नवेली दुल्हन हनीमून की प्लानिंग कर रहे थे और मेरी नंद और सास उसकी हाँ में हाँ मिला रही थी। ये सुनकर तो मेरे तन बदन में आग लग गई, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे शोहर अरसलान को इसलिए हनीमून पर जाने की इजाजत ना मिली कि उससे उनका खानदानी वकार कम पड़ता है, और अब तो खुद उन्हें हनीमून के टिकट्स बुक करवा कर दी जा रही है। वजह सिर्फ ये थी कि मेरी देवरानी मेरी सास की भतीजी थी और अपने साथ 2 ट्रक भर कर सामान के लाई थी। मैं ठहरी गरीब घराने की, जहेज लाना तो दूर की बात, मेरे घर वाले तो बारातियों की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर सके थे। रूह अफ़ज़ा मिला पानी जिसमें अब्बा ने बर्फ ढेर सारी डलवाई थी, पिलाकर बारात को दुल्हन के साथ रुखसत कर दिया। खैर जलती कुर्ती अपने शौहर जो कि मस्कत में रहते थे कॉल मिलाई और जली कटी सुनाकर दिल का बोझ हल्का किया कि नया कपल तो मरी में हनीमून मनाने जा रहा है और आपसे इतना ना हो सका कि मुझे इस्लामाबाद ही ले जाते। कम से कम दूर से ही सही मरी के बर्फीले पहाड़ का नजारा कर लेती। शायद इस सर्द हवा की ठंडक मेरे दिल को ठंडा कर देती। एक एक करके मैंने अपने सारे जख्मों को कुरेदा, फिर गुस्से से फोन बंद कर दिया और अपनी बेटी को सुलाने लगी। इतने में मेरी सास की आवाज आई कि रिमशा, जो बर्तनों का ढेर पड़ा है उसे कब धोगी? पता है ना, गंदे बर्तनों के पड़े रहने से घर में कितनी नहुसत होती है। मैं पैर पटकती फिर से जी हजूरी में मशगूल हो गई। इसी असना में वक्त गुजरता गया और मेरी देवरानी हनीमून मनाकर वापस आ गई, लेकिन अभी तक उसके नखरे थे कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मेरी शादी के दूसरे दिन ही खीर पकाई की रस्म करके मुझे चूल्हे के आगे खड़ा कर दिया गया, लेकिन यहाँ तो वो पानी भी अपने हाथ से पीने को राजी नहीं थी। साथ ही उसका फरंगी लिबास मुझे और जलाता था। मेरे तो जाली वाले दुपट्टे पर भी 100 बातें सुनाई जाती थी, लेकिन उसकी पैंट शर्ट पर भी कोई एतराज नहीं था। मेरे शोहर जो खर्चा भी अपने अब्बा के अकाउंट में भेजते थे, उसे मेरी सास अपनी बेटी पर खर्च कर देती और मुझे एक एक आने के लिए भी उनके आगे हाथ फैलाने पड़ते। रात को जब थक हार के अपने बिस्तर पर लेटी तो अपने नसीब पर रोती रही, फिर अरसलान को फोन करके उसे वापस आने की इल्तिजा करती। खुदा की करनी कि एक दिन उन्होंने अचानक पाकिस्तान वापस आकर हम सबको सरप्राइज कर दिया। मेरी दुआएं रंग ले आई थी। मैं अब मुतमईन थी कि अरसलान की मौजूदगी मेरे लिए बाइस से इत्मीनान होगी। कम से कम वो तो सही और गलत अपनी माँ को बता सकते हैं और मेरे लिए स्टैंड ले सकते हैं, लेकिन जो कुछ हुआ वो बिल्कुल बरअक्स था। उन्होंने तो मेरी जगह मेरी देवरानी सबा की साइड लेना और हमायत करना शुरू कर दी। वो खड़े खड़े मुझे सबके सामने बेइज्जत कर देते और मैं घंटों अपने कमरे में रोती रहती। इससे मेरी सास खुश थी कि मैं उनके बेटे के फुल कंट्रोल में हूँ, लेकिन दूसरी तरफ सबा ने जो सबको अपने आगे लगाया हुआ था वो किसी को दिखाई नहीं देता था। ऊपर से कुछ ही दिनों में उसके हमल की खबर ने तो उसे 7वें आसमान पर चढ़ा दिया था। सास ने तो उसे हाथ का छाला बना लिया और अब तो उसके लिए जमीन पर पाँव रखना भी गोया हराम था। मैं रात दिन सारे घर की खिदमतों में घुलती चली जा रही थी। मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं अपनी इकलौती और मासूम बच्ची के साथ 2 घड़ी खेलूं ताकि उसे भी ममता का एहसास हो। अरसलान 3 माह की छुट्टी गुजार कर मस्कत वापस चले गए। उनका आना न आना एक बराबर था, इसलिए अब मैंने उनसे गिला करना ही छोड़ दिया था और सब्र का दामन थामे रखा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इससे बड़े इम्तिहान तो अभी आने हैं। अच्छा, जैसे जैसे सबा की डिलीवरी के दिन करीब आ रहे थे, मुझ पर जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ता जा रहा था। वो नवाबजादी
सारा दिन एसी वाले कमरे में पड़ी रहती थी और मुझे सख्त गर्मी में चूल्हे के आगे खड़ा रहना पड़ता। एक रोज वॉशरूम में जाते हुए सबा का पैर फिसल गया और वो पेट के बल जा गिरी। मेरा देवर नुमान और सास उसे लेकर अस्पताल पहुंच गए, लेकिन तब तक बच्चा मर चुका था। डॉक्टर ने बमुश्किल सबा को बचाया, साथ ही ये खबर भी सुना डाली कि अब ये दोबारा कभी माँ नहीं बन सकेगी। मेरी सबा से लाख नफरत सही, लेकिन मैंने कभी उसके लिए या उसके बच्चे के लिए बद्दुआ नहीं की। मुझे उसके साथ हुए हादसे पर बहुत अफसोस था। काफी दिन तक अफसोस के लिए लोग आते रहे और मैं घर के कामों में ही दिन से रात कर देती थी। सबा की तबीयत कुछ संभली तो उसकी माँ उसे अपने साथ ले गई। जिंदगी एक बार फिर से मामूल पर आ गई, लेकिन कुछ दिनों से मैं महसूस करने लगी कि मेरा देवर बहाने बहाने से मेरे कमरे में आ जाता है। कभी चाय बनाने का कहता, कभी खाना गर्म करने का। मैंने जब ये सब महसूस किया तो कोशिश करने लगी कि इसके जॉब से वापस आने तक मैं किचन में ही रहूं, ताकि एक ही दफा काम निपटा कर अपने कमरे में जाऊं और अपनी बच्ची को टाइम दे सकूं। मेरी सास तो होने वाले पोते के गुजर जाने पर इस कदर अफसरदा थी कि अपने कमरे से कम ही बाहर आती थी। मेरी शादी के वक्त जिस तरह से उन्होंने अपने बेटों और अपने घर पर अपना होल्ड बनाया हुआ था, वो अब खत्म होता जा रहा था। इसलिए मुझे ही नुमान के सारे काम करने पड़ते थे। एक रोज मैं अपने देवर नुमान का इंतजार करते करते थक गई और किचन में ही नींद से झूलने लगी। मैं पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गई और मुझे अंदाजा ही न हुआ कि कब मैं थकन के मारे गहरी नींद में चली गई। लेकिन जैसे ही मुझे महसूस हुआ कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा है तो मेरी आंख खुल गई और नुमान को सामने खड़ा मुस्कुराता देखकर मैं घबरा कर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी, तुम्हारा खाना गर्म करके आती हूँ, तुम बैठो। लेकिन उसने न हाँ की और न बल्कि मुझे पकड़कर सीधा अपने कमरे में ले गया। मैं उसके इरादे भांप गई थी और उससे हाथ छुड़वाती रही और चीखती रही, लेकिन उसकी गिरफ्त बहुत मजबूत थी। मेरे चिल्लाने का भी कोई खास फायदा न हुआ, क्योंकि जो वो करना चाहता था वो कर चुका था। हमारे रिश्ते में जो एहतराम था वो उसे खत्म करके शैतानी अमल कर चुका था। लेकिन अभी वो इसी हालत में था कि मेरी सास कमरे में दाखिल हो गई। मैंने उन्हें देखा तो जोर जोर से रोना शुरू कर दिया और भागकर उनके गले जा लगी। लेकिन नुमान ने सारा इल्जाम मेरे ऊपर डाल दिया कि ये मेरे कमरे में जबरदस्ती घुस आई और मुझे इस काम पर वर्गलाने लगी। खड़े खड़े उसने मुझ पर इल्जामात की बौछार कर दी और मुझे बदकिरदार साबित करके खुद पारसा बन गया। माँ तो जाहिर है कि अपने बेटे की ही साइड लेगी, इसलिए उसने भी मुझे लान तान करना शुरू कर दिया और मुझे मारती पीटती मेरे कमरे में ले गई और मुझे धमकाने लगी कि अभी अरसलान को ये सब बताकर मुझे इस रिश्ते से आज़ाद करके मेरे माँ बाप के घर भेज देगी। इससे पहले कि वो अरसलान को फ़ोन करती, मैंने खुद उसे फ़ोन किया और उसके भाई और माँ की बातों की खबर दे दी। वो ये सुनकर सर पकड़कर बैठ गया। अगले 2 दिन मैं अपने कमरे से बाहर न निकली। जब बच्ची और मैं भूख से तड़पने लगे तो बाहर निकलकर आगे पीछे नजर दौड़ाई कि कहीं मेरा देवर ना हो। जब मुझे लगा कि वो घर में नहीं है तो मैं भागकर किचन में गई, फिर अपनी बच्ची के लिए दूध लिया और अपने लिए कुछ खाने के लिए निकाल कर कमरे में भागकर दाखिल हो गई। लेकिन जब मुड़ी तो देखा मेरा देवर मेरे कमरे में बेड पर टेक लगाकर बैठा था। मैं घबरा गई और उसे कमरे से जाने का कहा, लेकिन वो कहकहा लगाकर मेरी तरफ बढ़ने लगा और एक बार फिर मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगा। इतने में मेरे कमरे का दरवाजा खुला और अरसलान कमरे में दाखिल हुए तो अपने भाई को मेरे साथ जबरदस्ती करते देखकर जोर से चिल्लाए। मैं भागकर उनके गले जा लगी। उन्होंने मुझे एक साइड पर किया और अपने भाई को गिरेबान से पकड़कर सहन में ले आए और पीटना शुरू कर दिया। ये देखकर मेरी सास ससुर भी उठ खड़े हुए और तब भी मेरी सास का मुझ पर सारा इल्जाम था। वो अपने बेटे को बचाना चाहती थी, लेकिन नुमान की मेरे कमरे में मौजूदगी से साफ जाहिर था कि वो खुद मेरे कमरे में आया है। नुमान पर खूब हाथ साफ करने के बाद अरसलान ने मुझे और अपनी बेटी को लिया और मेरी माँ की तरफ आ गए। अरसलान ने मेरी अम्मा अब्बा को कुछ भी न बताया, सिर्फ ये कहा हम मस्कत जा रहे हैं, सोचा आप लोगों से मिलते जाएं। 2-4 दिन वहाँ रहने के बाद अरसलान हम दोनों को भी लेकर मस्कत शिफ्ट हो गए और मुझसे अपने घर वालों के खास तौर पर नुमान के किए सलूक की माफी मांगते रहे और दोबारा कभी वहाँ ना जाने का फैसला कर लिया। इसके बाद अरसलान ने अपने माँ बाप से बस रस्मी सा ताल्लुक रखा, लेकिन अपना फर्ज समझते हुए एक माकूल रकम अपने अब्बा के अकाउंट में भेजते रहे ताकि वो अपने जाती अखराजात के लिए किसी के आगे हाथ न फैलाएं। लेकिन चंद सालों बाद ही उनकी वालदा का इंतकाल हो गया और अरसलान
ہمیں لے کر پاکستان تو آ گئے، لیکن ہمیں اپنے گھر لے کر نہ گئے۔ مجھے میری اماں کے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر جا کر اپنی ماں کی تمام آخری رسومات ادا کر دی۔ لوگ ان سے میرے بارے میں سوال کرتے رہے تو انہوں نے بتایا کہ وہ حاملہ ہے، اس لیے نہ آ سکتی۔ پھر میں نے ایک بیٹے کو یہیں پاکستان میں ہی جنم دیا اور چند ماہ اماں کے پاس گزارنے کے بعد ارسلان ہمیں دوبارہ مسقط لے گئے اور آج ہم اپنے بچوں کے ساتھ اپنی زندگی میں بہت خوش و خرم ہیں۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس دن ارسلان وقت پر پہنچ گئے، ورنہ میری ساس نے تو میرا گھر برباد کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔